मिल्क बॉर्न डिजीज़ेज़ कौन कौन सी होती हैं? तो इन्फेक्शन ऑफ एनिमल्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू मैन, इसके अंदर क्या क्या आता है? ब्रूसेलोसिस है, सैल्मोनेलोसिस है, क्यू फीवर है, एंथ्रेक्स है, लेप्टोस्पायरोसिस, काउपॉक्स सॉरी क्या हो गया मुझे, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग है, ठीक है, फूट माउथ डिजीज़ भी हो सकती है। तो ये इन्फेक्शन ऑफ द एनिमल दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू मैन, ठीक है। ब्रूसेलोसिस, सैल्मोनेलोसिस, क्यू फीवर, लेप्टोस्पायरोसिस, एंथ्रेक्स, काउपॉक्स, फूट एंड माउथ डिजीज़, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग, लिस्टेरोसिस हो सकता है। इन्फेक्शन प्राइमरी टू मैन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू मिल्क, मिल्क से टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड फीवर, शिगेलोसिस, कोलेरा। नॉन डायरल डिजीज़ में डिप्थेरिया, टीबी, हेपेटाइटिस, स्टेफाइलोकोकल एंड स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस एंड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये मिल्क बॉर्न डिजीज़ हो गया। पेस्चराइजेशन क्या होता है? इट इज़ हीटिंग ऑफ द मिल्क टू सच अ टेम्परेचर फॉर सच अ पीरियड ऑफ टाइम as to destroy any pathogen with minimal change in the composition, flavor and nutritive value, ठीक है। तो heat the milk to such a temperature for such a period of time as to destroy the pathogen and with minimal change in the nutritive value and composition of the flavor of the milk। मेथड क्या है? होल्डर मेथड, वात मेथड कहते हैं। होल्डर मेथड को वात मेथड कहते हैं। यहाँ पे मिल्क जो है ना 66 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं 30 मिनट तक और फिर कूल डाउन कर देते हैं 5 डिग्री सेल्सियस पे। स्मॉल स्केल और रूरल कम्युनिटी के लिए होल्डर मेथड, वात मेथड यूज़ करते हैं स्मॉल स्केल रूरल कम्युनिटी के लिए। और यहाँ पे एक जो बैक्टीरिया है कॉक्सिला बर्निटी, इट कैन सर्वाइव द होल्डर मेथड ऑफ पास्चराइजेशन। नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, ठीक है। फ्लैश पास्चराइजेशन, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, इसके अंदर रैपिडली हीट करते हैं मिल्क को 72 डिग्री सेल्सियस पे एंड हेल्ड एट द टेम्परेचर फॉर देन 15 सेकेंड, हेल्ड टेम्परेचर फॉर 15 सेकेंड के लिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रैपिडली हीटिंग हो रही है 72 डिग्री पे एंड देन इट इज़ कूल डाउन टू 4 डिग्री सेल्सियस। लार्ज क्वान्टिटी ऑफ मिल्क को इस तरीके से हम हीट करते हैं। उसके बाद अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में कितना टेम्परेचर? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड मिल्क इज रैपिडली हीटेड इन 2 स्टेजेस। सेकेंड स्टेज बीइंग अंडर प्रेशर 125 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं फ्यू सेकेंड्स के लिए ही और रैपिडली कूल और उसके बाद बॉटल कर देते हैं उसको। उसके बाद लास्ट है हमारा 4th स्टेप बैच पेस्चराइजेशन। यहाँ पे मिल्क को 68 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं। पहले वाले में 66 कर रहे थे, लास्ट वाले में 68 डिग्री सेल्सियस पे। इधर भी 30 मिनट के लिए हीट करते हैं और कूल डाउन कर देते हैं। और यहाँ पे पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क से क्या हो जाएगा, 90% ऑफ बैक्टीरिया जो है वो इन बैक्टीरिया किल हो जाते हैं एक्सेप्ट थर्मोड्यूरिक बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियल स्पोर्स को छोड़ के। पेस्चराइज मिल्क कैन बी केप्ट एट 18 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको फिर अब स्टोर करके रख सकते हैं बट नॉट मोर देन 12 आवर्स। टेस्ट ऑफ पेस्चराइज मिल्क कैसे टेस्ट करेंगे? फॉस्फेटेज टेस्ट। तो जब हम हीट करते हैं ना, पेस्चराइजेशन करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए, तो फॉस्फेटेज जो है ना वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है नॉर्मली। पर अगर वो नहीं हो पा रहा है तो मतलब तुम्हारी पेस्चराइजेशन ख़राब है, ठीक है। वाइडली यूज टेस्ट है फॉस्फेटेज टेस्ट। नंबर 2 है स्टैंडर्ड प्लेट काउंट, देख लो। डिटरमाइन द बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी, इसमें बैक्टीरिया पता चल जाएगा स्टैंडर्ड प्लेट काउंट के अंदर। पेस्चराइज मिल्क के अंदर कितनी बैक्टीरियल है उसके अंदर काउंट। उसके बाद कोलीफॉर्म काउंट भी कर सकते हैं। तो कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म जो है ना वो एब्सेंट ही होना चाहिए, शुड बी एब्सेंट इन 1 ml ऑफ मिल्क, एकदम एब्सेंट होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा है